इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी की। ऑर्डर 11 रूल 7 जो है वो क्या कहता है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। सिविल केसेस के अंदर जब हम प्लेंट लगाते हैं, दावा लगाते हैं कोई क्लेम लेने के लिए, कोई रिलीफ लेने के लिए, तो उसमें एक ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के अंदर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में बताया गया है कि आपका दावा खारिज भी किया जा सकता है, डिसमिस भी किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से, अगर आपने वो जो दावा है, जो सिविल केस है, वो सही तरीके से नहीं दायर किया है। कई बार अच्छे से अच्छे वकील भी जो हैं गलती कर जाते हैं। तो इसमें जो मेन बेसिक पॉइंट है वो मैं आपके साथ सिंपल शब्दों में डिस्कस करूँगा। देखिए, जब आप केस लगाते हैं, सिविल केस लगाते हैं, तो कॉज ऑफ एक्शन जो है हमें बताना ज़रूरी होता है कि हमें कोर्ट में क्यों आना पड़ा, ये दावा हमें क्यों लगाना पड़ा, या सिविल केस हमें क्यों फाइल करना पड़ा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है, पोजेशन कर लिया है, तो आपको अपनी प्लेंट में ये बताना पड़ेगा कि इस तारीख को आपने उस पार्टी को कब्ज़ा जो है हटाने के लिए बोला था, पोजेशन हटाने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने फिर भी कब्ज़ा हटाया नहीं है। तो प्रॉपर आपको जानकारी देनी पड़ेगी अपनी प्लेंट में, अपने दावे में, और उसमें कॉज ऑफ एक्शन आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इसलिए कोर्ट में आना पड़ा क्योंकि उन्होंने कब्ज़ा हटाया नहीं है। उसके बाद आपको जिस प्रॉपर्टी पर आपका डिस्प्यूट है, जिस प्रॉपर्टी पर आपका झगड़ा है, उसकी वैल्यूएशन लगानी पड़ेगी कि उसकी कीमत इतनी है जिस प्रॉपर्टी का झगड़ा है, और वैल्यूएशन के हिसाब से, कीमत के हिसाब से आपको कोर्ट फीस भी जमा करनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर, दावे के साथ लगानी पड़ेगी, प्लेंट के साथ लगानी पड़ेगी। जैसे मान के चलिए 1 लाख रुपए की जो है प्रॉपर्टी है, तो 1 लाख रुपए के हिसाब से आपको कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी। कोर्ट फीस जो होती है, एक शेड्यूल बना होता है, हर स्टेट का अलग से होता है, उस तरीके से आपको कोर्ट फीस प्रॉपर लगानी पड़ती है। जब आप कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं लगाते हैं तो भी आपका जो केस है वो डिसमिस किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट आपको इसमें 2-3 मौके ज़रूर देती है कि आप अपनी कोर्ट फीस जो है वो प्रॉपर लगाएं। उसके बाद इसमें और कंडीशन क्या होती है सिविल केस के अंदर, कि आपको एक तो प्लेंट की कॉपी होती है, एक तो प्लेंट होती है जिसमें जो दावा होता है ओरिजिनल, उसके साथ में आपको एक डुप्लीकेट कॉपी और लगानी पड़ती है। मतलब 2 कॉपीज़ लगानी पड़ती हैं आपको प्लेंट की, एक ओरिजिनल कॉपी और एक साथ में डुप्लीकेट कॉपी। डुप्लीकेट कॉपी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जो सिविल केसेस होते हैं वो लंबे समय तक पेंडिंग चलते हैं, बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है इनको, और अगर ओरिजिनल कॉपी जो है प्लेंट की, वो उसमें कोई दिक्कत आ जाए, या उसके पेजेस जो हैं वो फट जाएं, तो डुप्लीकेट कॉपी को उपयोग में लाया जाता है, इसलिए साथ में डुप्लीकेट कॉपी मांगी जाती है। और अगर देखिए जो डिफेंडेंट हैं, अगर तो एक डिफेंडेंट है तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी लगानी पड़ेगी साथ में प्लेंट की, दावे की। लेकिन अगर जो पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिनके खिलाफ़ आपने केस किया है, आपने 10 लोगों के खिलाफ़ केस किया है, तो 10 कॉपीज़ आपको एक्स्ट्रा कॉपीज़ लगानी पड़ेंगी प्लेंट के साथ, दावे के साथ। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं कि अगर आपका जो केस है वो डिसमिस ना किया जाए कोर्ट की तरफ से। कई बार क्या होता है कि कोर्ट जो है उस बात को नहीं पकड़ पाता है, लेकिन जो दूसरी पार्टी होती है जिसके खिलाफ़ आपने केस किया है, वही एप्लीकेशन लगा देते हैं 7 रूल 11 की, जिसे 7/11 की एप्लीकेशन कहा जाता है आम भाषा में। ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन लगा देते हैं कि दूसरी पार्टी का केस जो है वो रिजेक्ट किया जाए, उनकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाए कि उसमें ये कमी है। तो उसके बाद दूसरी पार्टी से रिप्लाई मांगा जाता है, और फिर कंसिड्रेशन पे उस केस को रखा जाता है, एप्लीकेशन को रखा जाता है, और फिर कोर्ट के द्वारा ये 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन है जो डिसाइड कर दी जाती है। कई बार प्लेंट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, कई बार जो 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन है जो दूसरी पार्टी लगाती है उसको डिसमिस भी किया जा सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपने ध्यान में रखनी हैं जब भी आपने कोर्ट के अंदर सिविल केस लगाना है, सिविल मुकदमा आपने दायर करना है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अगर कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी तो, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।